अस्सलाम वालेकुम जी, कौसर काज़मी आपसे मुखातिब हूँ। आज नए मौजू के साथ बात होगी सी पैक पर कि जब ये मंसूबा पाकिस्तान में शुरू हुआ तो हर तरफ सुकून था, पाकिस्तानी अवाम में खुशी की लहर थी और एक कारोबार के नए नए मौक़ों की उम्मीद थी कि पाकिस्तान के अंदर नए कारोबार आएंगे, अवाम खुशहाल होगी और बड़ा एक इसको पाकिस्तान के लिए नागुज़ीर समझा जा रहा था। आगाही मुहिम का आगाज़ हुआ या लंदन में हमने देखा कि चलती बसों पर सी पैक के हवाले से आगाही मुहिम का आगाज़ किया गया। पाकिस्तान हाई कमीशन की जानिब से बरतानवी पार्लियामान के अंदर ऐसे प्रोग्राम्स का इनेकाद किया गया जो मालूमाती थे। सी पैक को लेकर मेंबर पार्लियामान जो बरतानवी है उनको बुलाया गया, बरतानिया में मुकीम जो आला शख्सियात है उनको भी मदऊ किया जाता रहा। आगाज़ में हमने देखा कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत में 170 किलोमीटर रूट जो था, तवील रूट जंग रोड से लेकर स्कर्दू तक, उसके लिए 7 अरब रुपए दिए गए। फिर एक सियासी बहरान आया पाकिस्तान के अंदर, पनामा अकामा उस सारे सिलसिले से आप वाकिफ़ हैं कि किस तरह एक मुंतखब वज़ीर आज़म को घर भेजा गया। फिर 2018 के इलेक्शन होते हैं, तहरीक इंसाफ की हुकूमत बनती है, इमरान खान साहब की हुकूमत बनती है, वो भी 3 अरब रुपए इस प्रोजेक्ट को देते हैं, लेकिन कुछ अर्से बाद ही 1.25 अरब रुपए वापस ले लेते हैं कि सरकारी खजाने में पैसा नहीं है। जो लोग थे वहाँ पर, कॉन्ट्रैक्टर्स जो माल सप्लाई करते रहे इस प्रोजेक्ट के लिए, उनको आज तक बिल्स की अदायगी नहीं की गई। किसी किस्म का कोई काम नहीं हो रहा सी पैक पर और ये तशवीशनाक इसलिए है कि अब जो चाबहार रेलवे ट्रैक का मंसूबा आ गया चाइना और ईरान का, कहीं ये हमारे सी पैक का मुतबादल तो नहीं है। इंतहाई तशवीशनाक ये महसूसात हैं, ख़ास तौर पर मेरे लिए, और पाकिस्तानी अवाम भी इनको लेकर ज़रूर परेशान होगी। कुछ लोग खुश भी हैं कि ईरान ने इंडिया को बाहर निकाल दिया है इस प्रोजेक्ट से जो चाबहार वाला था। अगर ईरान ने इंडिया को निकाला तो पाकिस्तान कहाँ? वहाँ पे तो चाइना और ईरान का प्रोजेक्ट शुरू होने जा रहा है, तो पाकिस्तान का तो कहीं नामो निशान नहीं है। अगर वाकई ये सी पैक का मुतबादल है तो पाकिस्तान के लिए ये कोई अच्छी खबर नहीं। लद्दाख की सूरत हाल आपके सामने है, चाइना ने इंडिया को मारा, शायद चाइना इंडिया को मार कर डरा कर टेबल पे लाएगा और हो सकता है कि मुस्तकबिल करीब में, क्योंकि मुल्कों के जो ज़ाती मफादात होते हैं वो हर चीज़ से बाला होते हैं, हो सकता है कि अपनी तरक्की के लिए जब ईरान और चाइना बाकायदा तौर पर इस प्रोजेक्ट पे अमल करें तो शायद इंडिया को भी इसमें शामिल कर लें। तो सारी सूरत हाल के अंदर पाकिस्तान का नामो निशान कहीं नज़र नहीं आ रहा, जो यकीनी तौर पर इंतहाई तशवीशनाक बात है। अब ये सिलसिला था, हम बैठे हुए थे साबिक वज़ीर आज़म के साथ 2 साल कबल मियां नवाज शरीफ के साथ एक गैर रस्मी गुफ्तगू में, जब उन्होंने इस बात का इजहार किया था कि चाइनीज़ सदर मिस्टर शी ने उनको मुखातिब करके कहा था कि ये जो सी पैक है ये चाइना की तरफ से आपको तोहफा है, आपको, पर उन्होंने जोर दिया था। तो कहीं ऐसा नहीं कि ये सियासी हरीफ जो इस वक्त पाकिस्तान में है एक दूसरे की सियासी नफरत को पेश नज़र रखते हुए कि एक मुल्क के सदर ने दूसरी पार्टी के सदर को जो उस वक्त वज़ीर आज़म थे ये प्रोजेक्ट उनको बतौर तोहफा दिया, तो कहीं वो नफरत सामने तो नहीं कि इस प्रोजेक्ट के हवाले से कोई संजीदगी नहीं दिखाई जा रही। लेकिन वजह जो भी हो, हमने देखा कि सी पैक आगाज़ में ही जो बड़ी ताकतें थी वो पाकिस्तान और चाइना से खाइफ नजर आई, खा वो मुस्लिम ममालिक हों गैर मुस्लिम ममालिक हों। सी पैक के खिलाफ हमें एक रद्द अमल सामने देखने को मिला। अब जो मौजूदा हुकूमत है, अगर वो गैर संजीदा है सी पैक को लेकर, जो मौजूदा हुक्मरान हैं, जो अरबाब इख्तियार हैं, अगर उन्होंने खयानत की इस प्रोजेक्ट के अंदर, तो पाकिस्तानी अवाम और ना ही हमारी तारीख कभी उनको माफ़ करेगी। उनको चाहिए कि जो मौजूदा सूरत हाल है खित्ते की, उसको मलूज़ ख़तर रखते हुए जो ज़रूरी इक़दामात हैं वो उठाएँ। शायद दुनिया हम पर इसलिए भी एतमाद नहीं कर रही कि कोई हुकूमत जो अवामी मुंतखब हुकूमत होती है उसको उसका वक्त पूरा नहीं करने दिया जाता, उस पर शब खून मार कर मुंतखब वज़ीर आज़म को घर भेजा जा रहा है। शायद इसलिए भी दुनिया हम पे एतमाद नहीं करती। हमें अपनी राहें दुरुस्त करनी पड़ेंगी, दुनिया हम पे एतमाद करे। सी पैक के हवाले से पाकिस्तानी अवाम जो है उन्होंने बहुत से ख्वाब देख रखे थे। यकीनी तौर पर यह हमारे मुल्क की तकदीर के लिए इंतहाई अहम प्रोजेक्ट था। इससे खयानत किसी तौर पर भी कौम बर्दाश्त नहीं करेगी। बहुत शुक्रिया।